Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर. आज हम डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के बारे में डिस्कस करेंगे. Without wasting much time, let's start the video. Dr. Bhimrao Ambedkar was born on 14 April 1891 in a poor family at Mo village in मध्य प्रदेश. यानी कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक पुअर फैमिली यानी कि गरीब फैमिली में एट मोह विलेज यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था. फादर नेम रामजी सकपाल यानी कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का फादर के नेम क्या था? रामजी सकपाल. मदर नेम भीमाबाई सकपाल. Dr. Bhimrao Ambedkar is one of the greatest leader in Indian history. यानी भारतीय इतिहास में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर एक महान नेता है. He is one of the great personality and hero of our country. यानी कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का महान व्यक्तित्व एंड वो क्या है? हमारे कंट्री के हीरो है. हीरो यानी कि नायक है. He was popularly known as बाबा साहिब यानी कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को हम बाबा साहेब आम्बेडकर नाम से भी जाने जाते थे. Dr. Baba Saheb Ambedkar faced a lot of discrimination in his childhood, but he was not discouraged. यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लॉट ऑफ भेदभाव राइट फेस किए थे इन हिज चाइल्डहुड यानी कि बचपन में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने बहुत सारे भेदभाव फेस किए थे. बट ही वॉज नॉट डिस्करेज लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी थी. ही वॉज अ सिंसियर स्टूडेंट ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज यानी जब वो स्कूल में जाते थे यानी कि स्कूल के डेज में वो कैसे थे? सिंसियर विद्यार्थी थे. Because of his caste, he was not allowed to sit inside the classroom. यानी उनकी जाति के कारण राइट भीमराव आम्बेडकर को क्लासरूम के इनसाइड बैठने की अनुमति नहीं थी. He was an excellent student. He faced discrimination at every stage of his life. डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर एक श्रेष्ठ विद्यार्थी थे. He faced discrimination at every stage of his life. लेकिन उन्होंने उनकी लाइफ के एवरी स्टेज में डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव फेस किया था. He completed his higher education from Bombay University in 1912 with a BA in Economics and Political Science. यानी उन्होंने उनका जो हायर एजुकेशन था वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था इन 1912 में विथ अ बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में. देन फर्दर स्टडीज इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क यूएसए. उसके बाद फर्दर यानी कि आगे की पढ़ाई के लिए वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि न्यूयॉर्क में है वहाँ पे उन्होंने स्टडी की थी. आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ही फॉट फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द लोअर कास्ट. यानी यूनाइटेड स्टेट से रिटर्न यानी कि रिटर्न आने के बाद उन्होंने क्या किया? ही फॉट फॉर द फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के लिए उन्होंने लड़त लड़ी थी. किसके लिए? फॉर द
लोअर कास्ट यानी कि निचली जाति के लिए जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूनाइटेड स्टेट से वापस आने के बाद। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर यानी कि कानून मंत्री स्वतंत्र भारत के थे। इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि स्वतंत्र भारत यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर फर्स्ट यानी कि प्रथम कानून मंत्री बने थे भारत के। He was made the chairman of the Constitutional Drafting Committee यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष बने थे एंड कंसिडर्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन यानी उनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के मुख्य स्थपति कहा जाता है। He played a major role in forming the Indian Constitution यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है एंड हैंस ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसी की वजह से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भारतीय संविधान का फादर यानी कि पिता कहा जाता है। Dr. Babasaheb Ambedkar breathed his last on 6 December 1956 at his home in Delhi यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उनका अंतिम श्वास ऑन 6 दिसंबर 56 को हिज होम यानी कि उनके घर दिल्ली में लिया था। He was posthumously awarded India's highest civilian honor, the Bharat Ratna, in 1990 यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को पोस्टुमसली यानी कि मरणोपरांत अवार्ड जो दिया जाता है वो कौन सा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर यानी कि भारतीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न उनको 1990 में दिया गया था एज अ पोस्टमसली यानी कि मरणोपरांत अवार्ड। Indian Post has issued several stamps featuring Dr. Ambedkar on them as a tribute to him यानी कि इंडियन पोस्ट जो है उन्होंने कई सेवरल स्टैम्प्स इश्यू यानी कि जारी किए हैं डॉक्टर आम्बेडकर को के सम्मान में और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने कई स्टैम्प्स जारी किए हैं राइट इसके डॉक्टर आम्बेडकर के। Dr. Ambedkar's life and thoughts still inspire millions of people today यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जो जीवन और उनके विचार थे वो अभी भी प्रेरणा देते हैं अभी भी किसको मिलियन ऑफ पीपल यानी कि लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। Ambedkar Jayanti is called by the name Bhim Jayanti in many parts of the nation यानी राष्ट्र के कई भागों में आम्बेडकर जयंती को भीम जयंती भी कहा जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर फेमस कोट्स यानी कि उनका फेमस कोट्स है इफ यू बिलीव इन लिविंग अ रिस्पेक्टेबल लाइफ यदि आप एक सम्मानजनक जीवन जीने में विश्वास करते हैं You believe in self help which is the best help यानी कि स्वयं सहायता में विश्वास करें जो सबसे अच्छी मदद है यानी कि क्या कहा है यदि आप एक सम्मानजनक जीवन जीने में विश्वास करते हैं तो आप स्वयं सहायता में विश्वास करें जो सबसे अच्छी मदद है राइट ये कोट किनका है डॉक्टर बाबा साहेब
भीमराव अंबेडकर का है। प्लीज लाइक, comment, share and subscribe this channel. Thank you.